पीछे से मेरे एक ने मुंह दबा लिया, एक ने हाथ पकड़ लिया, मुझे खींच के बिटोरन के कबाड़े में कोटक में को ले गए। एक मेरे पति ने फिर मेरे रस्सी से फांसी लगाई, फिर मेरी चुन्नी से फांसी लगाई। माफ़ी मांग रही थी, मैं गिड़गिड़ा रही थी, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। तो वो कहने लगा तुम मेरे माँ बापों को और मुझे बहुत परेशान कर रही है। पैरों में भी गिरने के लिए तैयार हूँ। मेरी बेटी का इंसाफ दिलवाओ बाबूजी। तो मेरी बेटी को इंसाफ न मिला तो क्या होएगा। 2 बच्चे इसके पास है, साल भर से मैं अपने पास रख रही हूँ और उसने ना ये ले जाने के बोल रहा। मेरा निवेदन ये है कि योगी जी से कि जिसने मुझे मारने की और मरवाने की कोशिश की है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिली चाहिए। दोस्तों, मैं इस वक्त बुलंदशहर के जिला अस्पताल में मौजूद हूँ। एक बेटी को बुरी तरह से मारा गया है। उसका कहना है कि उसके पति ने उसे जान से मारने की कोशिश की है। क्या कुछ मामला है, थोड़ा जानते हैं इनसे। क्या नाम है आपका? सोनिया। कहाँ से हो? ताजपुर से। ताजपुर से? ताजपुर। क्या हुआ? ये गले में निशान कैसा है? ये रस्सी मेरा फंदा लगाया था। अच्छा। मेरे पति ने, आंसू ने। हाँ। 3 लोग थे। मैं तो पुले गोरपात के उपले पछा रही थी। मेरे पीछे पथनवारे में दूर। तुम अपने गांव में थी या उनके वहीं की बात है? गांव में अपने हैं ही, अपनी मई के। अच्छा। तो पीछे से मेरे एक ने मुंह दबा लिया, एक ने हाथ पकड़ लिया, मुझे खींच के बिटोरन के कबाड़े में कोटक में को ले गए। एक मेरे पति ने फिर मेरे रस्सी से फांसी लगाई, फिर मेरी चुन्नी से फांसी लगाई। क्यों मारना चाह रहे हैं? वो यूँ मानना चाह रहे हैं कि उसने दूसरी कर रखी है। हमने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कॉपी करा रखी है, एफआईआर दर्ज करा रखी है, मुकदमा करा रखा है। तो इसलिए वो मैंने माफ़ी मांग रही थी, मैं गिड़गिड़ा रही थी, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। तो वो कहने लगा तुम मेरे माँ बापों को और मुझे बहुत परेशान कर रही है और पुलिस वाले इनको भेज रही है उठवाने के लिए। तो इसलिए मुझे मारना चाह रहा है। हाँ, इसलिए वो मुझे मारना चाह रहा है। कैसे बची फिर जान वहाँ? कैसे बच पाई? वो हम ऐसे बच पाए। एक ने जैसे मेरा हाथ पकड़ रखा पीछे के, एक ने मुँह भींच रखा, तो उसको मैंने लात मारी ही जोर से पीछे, तो एकदम हाथ मेरे छूट गए। उसने चाकू निकाला, मेरे पति ने चाकू, ब्लेड वाला सा चाकू, छोटा वाला, वो चाकू निकाल के नहीं, वो मान लो मैंने हाथ में पकड़ लिया वो चाकू। ये हाथ जो घायल है आपका उसी से हुआ है? जी, ये दोनों जगह, एक हाथ में भी है, बाएं पे भी है। अच्छा। दोनों पैर मारने की कोशिश की, फिर एक गर्दन पे मारने की कोशिश की। ये लग रही है यहाँ पे गर्दन पे निशान। तो कब की बात है ये? सुबह 5 बजे की बात है। हाँ, सुबह 5 बजे। उसको मालूम था कि तुम वहाँ पे पथनवारे में जाती हो? हाँ, पता नहीं, किसी ने बताया होगा, कहीं ने बताया। आपके गांव से कितनी दूर है उनका गांव? तो दादरी है। दादरी से? जी, दादरी। तो सुबह 5 बजे यहाँ आ गया अंधेरे में? पता नहीं कब का आया हुआ, कब का नहीं। मैं तो वहाँ पे गौरपात का अपना काम कर रही थी। हाँ। मुझे पता नहीं क्या। तो सुबह 5 बजे अंधेरा होता है? जी, अंधेरा था, झुटपुटा था। हाँ। तो तुम अकेली थी वहाँ पे? हाँ, मैं अकेली थी वहाँ पे। तो और आपने शोर मचाया, क्या किया, कैसे जान बची? तो मैंने शोर तो बाद में मचाया सर। मैंने उन पे लात मार के पीछे वो हट गया एकदम। मैंने जैसा हाथ मेरे छूट गए तो मैंने चाकू पकड़ लिया। चाकू पकड़ने के बाद जिसने मेरा मुंह भींचा उसको मैंने हाथ पे काट लिया। उसने छोड़ कर मैंने उसमें अपने पति में धक्का दे के मैं भागी तो इतने से मेरे 2 लड़के, एक लड़की एक लड़का गोबर लेके आ रहे थे। उन्होंने मैं चिल्लाती हुई गई। वे कहने लगे दीदी क्या हुआ? मैंने कि मेरे चाची के बच्चे थे, वो गोबर लेकर आ रहे थे। तो उन्होंने से मैंने कहा कि तेरे जीजा मुझे फांसी लगा कर मार रहे हैं, तो भग के घर से बुला ला। तो मैं रोती गिरती पिटती गई, पटकी खाई मैंने, कहीं मेरे फांसी लग रही, मुझे सांस नहीं आ रहा था। हाँ। तो उतने ऐसे मोहल्ले के आ जाते हैं, वो शोर मचाता गया। हाल। अच्छा, ये बताओ, शादी को कितना समय हो गया तुम्हारी? 5वीं साल चल रही है। बच्चे हैं? 2 लड़की हैं। 2 लड़की हैं। तो उसने दूसरी जो करी है घर में रख रखी है कहीं बाहर? ये पता नहीं घर में है या बाहर है, मैं गई नहीं हूँ। तुम्हारा केस चल रहा है? जी। कितने समय से? 1 साल हो ही जा पूरी। आप इनकी मम्मी है? जी। थोड़ा सा आप भी बताइए, क्या है सच्चाई इसमें? सच्चाई यही है भैया, उसने दूसरे कर रखी, दूसरे को लेके भाग गया। हमने इसे अपने घर पे ले आए। जब तू लेके फरार होगा तो क्या रहेगी, क्या वहाँ रहेगा बेटी? वहाँ भी ऐसी मेरे पास भेज रहेगी, इससे यहीं रह लेगी मेरे पास ही। हम अपने पास भेज दिए इसकी सास ने कि इसे ले जा लो, कभी ये मार मूर देवे तब मैं बुलाऊँ, तब तुम दे के आ जाना इसे, मैं बुलाऊँगी जब भेज दियो। हम इसे ले आए। लाने के बाद भी फिर इसका जो कुछ नहीं सुनाई करा इसने, तो हमने फिर इसका केस डाला। केस डालने पर जो फिर कुछ बात नहीं सुनी हमारी, किसी ने सुनवाई नहीं करी। और भी कहीं चोट के निशान है? हाथ में, गर्दन में है? यही है बस। अच्छा। तो इस वजह से मारपीट तो और भी की होगी तुम्हारे साथ? हाँ, मारपीट भी कहता मैं। हाँ, सिर में ये ईंट सी लग रही है।
अच्छा। तो यही हुआ था, बस हमने भेजी नहीं थी इसको। हमने कहा भेजेंगे तो हम कोर्ट से भेजेंगे अब, तो कोर्ट से भेजेंगे। इसके ससुर ने ये कहा कि जो तुम पे करा जा कर लो, जो तुम पे करा जा कर लो। अब वो कोर्ट से जो केस चल रहा है उसको वापस करने के लिए ऐसा दबाव बना रहा है, क्या है? पता नहीं कि सर, क्या करा इस है, बारे तो में कुछ जानते बताता हैं। ही नहीं है। कुछ बताता ही नहीं आया, ही हाथ ही नहीं आया वो अभी तक। अच्छा। हाँ, हाथ बताया नहीं भी आया, कुछ है नहीं? नहीं कुछ नहीं। सीधा हमला किया है आके? आके सीधा हमले किया। हमने ये भी पुलिस कंप्लेंट कर दिया आपने? हाँ जी पुलिस हाँ, आई थी, 100 नंबर पे फोन करा था। आई पुलिस यहाँ पे छोड़ के पुलिस गई छोड़ के थी। गई है चलिए यहाँ पे। खैर, फिलहाल पुलिस जांच का विषय है और जांच करने के बाद में उचित कार्रवाई की जाए। बेटियों के साथ अक्सर इस तरह के मामले सामने आते रहते हैं। ज़्यादातर बेटियों को या तो मार दिया जाता है या फिर बेटियां अपनी जीवन लीला खुद समाप्त कर लेती हैं। फिलहाल तो बेटी यहाँ जिंदा है, बची हुई है। चलिए खैर देखते हैं कि पुलिस इसमें आगे क्या कुछ कार्रवाई करती है।